जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? आपका 4 ऑप्शन है। ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी भागलपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ए 35, बी 38, सी 40, डी 42। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 38। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? ए बरगद, बी पीपल, सी आम, डी नीम। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी पीपल। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब, डी सूरजमुखी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए पश्चिम चंपारण, बी पटना, सी पूर्वी चंपारण, डी बेगूसराय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम चंपारण है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए गंगा नदी, बी गंडक नदी, सी कोसी नदी, डी सोन नदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा नदी, बी बागमती नदी, सी बूढ़ी गंडक नदी, डी घाघरा नदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। बिहार में सर्वाधिक लंबी बहने वाली नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी लुम्बिनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगिरी, डी चंपा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ए गोरैया, बी मैना, सी हंस, डी मोर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। अगला प्रश्न है, बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ए 240, बी 243, सी 250, डी 256। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 243। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ए 38, बी 40, सी 42, डी 45। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी कर्पूरी ठाकुर, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी लालू प्रसाद यादव। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए गया, बी पटना, सी दरभंगा, डी भागलपुर।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए ककोलत जलप्रपात, बी दुर्गावती जलप्रपात, सी मंझर कुंड, डी धुआं कुंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ककोलत जलप्रपात। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ए अमृतसर, बी पटना साहिब, सी नांदेड़, डी आनंदपुर साहिब। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना साहिब। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ए लगभग 425 किलोमीटर, बी लगभग 445 किलोमीटर, सी लगभग 465 किलोमीटर, डी लगभग 485 किलोमीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 445 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? ए 2000 ईस्वी, बी 2002 ईस्वी, सी 2004 ईस्वी, डी 2006 ईस्वी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? ए किशनगंज, बी पटना, सी गया, डी रोहतास। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? ए उत्तर पूर्वी बिहार, बी दक्षिण पश्चिम बिहार, सी मध्य बिहार, डी पश्चिमी बिहार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? ए वैशाली, बी लौरिया नंदनगढ़, सी रामपुरबा, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जगह में अशोक स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, सी कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, सी गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, डी कांबर झील पक्षी अभयारण्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मार्च, बी 22 मार्च, सी 24 मार्च, डी 26 मार्च। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था। ए 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में लगभग कितने प्रमंडल है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। बिहार में 9 प्रमंडल है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर, डी रोहतास। आपका सही उत्तर हो
मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए बरौनी, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी भागलपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बरौनी। बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी में स्थित है।